नमस्कार। हाँ। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है सोचिए और अमीर बनिए उसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक समीक्षा है जो इसके जो मुख्य विचार हैं उनका विश्लेषण करती है और हमारा मकसद है कि उस समीक्षा के जरिए देखें कि ये सिद्धांत कितने गहरे हैं और आज भी कितने काम के हैं। सही बात है। ये किताब आई थी 1937 में काफी पुरानी। और अक्सर लोग इसे पर्सनल सक्सेस लिटरेचर का एक बड़ा स्तंभ मानते हैं। बिल्कुल, एक फाउंडेशनल टेक्स्ट कह सकते हैं। हाँ। पर इंटरेस्टिंग बात यह है जो समीक्षा भी कहती है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोच, हमारा विश्वास, हमारी आदतें, इनसे सफलता कैसे बनती है उसका एक पूरा दर्शन है। एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है असल में। तो चलिए फिर इस समीक्षा के नजरिए से हिल के विचारों को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, देखते हैं। तो समीक्षा का पहला जोर है स्पष्ट लक्ष्य पर, क्लियर गोल्स। समीक्षा कहती है जितनी साफ सोच उतनी तेज प्राप्ति। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर क्या वाकई इतना आसान है? देखिए, सीधा तो लगता है पर इसमें गहराई है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि लक्ष्य अगर साफ ना हो ना, तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। और यहाँ स्पष्टता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई मुझे अमीर बनना है। हाँ, वो तो बहुत वेग है। बिल्कुल वेग है। समीक्षा इशारा करती है कि लक्ष्य एकदम सटीक हो, मापने लायक हो, टाइम बाउंड हो। अच्छा। अस्पष्ट लक्ष्य तो बस एक ख्वाहिश है, दिशाहीन नाव जैसी। जब लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक कमांड जैसा होता है। ओके। उसे पता होता है कि किधर एनर्जी लगानी है। ये अस्पष्टता ही है जो अक्सर हमें भटका देती है, मतलब कंफ्यूज रखती है। सही बात है। और यहीं से जुड़ी अगली बात, इच्छा की शक्ति, पावर ऑफ डिजायर। हाँ, ये बहुत कोर आइडिया है हिल का। समीक्षा एक साधारण सी ख्वाहिश और जिसे हिल ने जलती हुई इच्छा कहा है, मतलब बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर। उसके बीच एक बड़ा फर्क बताती है। ये सिर्फ चाहना नहीं है, ये एक जुनून है। जुनून, बिल्कुल ऑब्सेशन जैसा। और समीक्षा के मुताबिक यही जुनून है जो मुश्किलों को पार करने का फ्यूल बनता है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर ना बहुत गहरा पॉइंट है। जलती हुई इच्छा का मतलब है कि वो लक्ष्य आपकी सोच पर हावी हो जाए, आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाए। वो स्टेज जहां आप उसके लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हो। अच्छा। समीक्षा इसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं कहती, बल्कि एक तरह की पॉजिटिव सनक, अच्छी वाली ऑब्सेशन। राइट। ये इच्छा इतनी तेज होनी चाहिए कि वो फेलियर का डर या मुश्किलों का जो दर्द होता है ना, उससे ज्यादा ताकतवर हो। तभी तो रास्ते दिखते हैं। बिल्कुल। वरना पहली मुश्किल आई और इंसान पीछे। बिल्कुल। फिर समीक्षा आती है आत्मविश्वास और विश्वास पर, फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कहती है कि अटूट विश्वास, खासकर खुद पर और अपने लक्ष्य पर, वो हमारे अवचेतन मन को एक्टिवेट करता है। सही। इसमें अफर्मेशंस का जिक्र है, यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। पर क्या ये सिर्फ खुद को बहलाना है? नहीं, समीक्षा इसे सिर्फ बहलाना नहीं मानती। वो इसे देखती है अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग के एक टूल की तरह। रीप्रोग्रामिंग कैसे? देखिए, जब हम लगातार पॉजिटिव और विश्वास से भरे वाक्य दोहराते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो गहरे बैठे शक होते हैं, डर होते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। ये वो नहीं है कि फेक इट टिल यू मेक इट। अच्छा। बल्कि ये अपने अंदर की बातचीत को बदलने की एक कॉन्शियस कोशिश है। हमारा विश्वास सीधे हमारे एक्शन को प्रभावित करता है। अगर मन में कहीं गहरा शक बैठा है तो हमारे एफर्ट्स भी आधे अधूरे होंगे। समीक्षा यही पॉइंट करती है कि अफर्मेशंस उस शक की जगह विश्वास को जमाने में मदद करते हैं। ये बात तो है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट जो समीक्षा उठाती है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दुनिया भर की जानकारी, जनरल नॉलेज, वो शायद बातचीत के लिए अच्छी हो। हाँ, गपशप के लिए। पर समीक्षा कहती है कि किसी खास फील्ड में गहरी स्पेशल जानकारी ही असली सफलता दिलाती है, खासकर आर्थिक सफलता। बिल्कुल। और उससे भी जरूरी बात जो समीक्षा अंडरलाइन करती है, ज्ञान अपने आप में पावरलेस है जब तक उसे इस्तेमाल ना किया जाए। एग्जैक्टली। ये जानना कि कुछ कैसे करना है और असल में उसे करना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सही। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। जानकारी इकट्ठा करना आसान लगता है। हाँ, आजकल तो बहुत आसान है। हाँ, गूगल कर लो, पर उसे ऑर्गेनाइज करके किसी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना, वो मुश्किल है। समीक्षा इसी एप्लीकेशन गैप पर ध्यान दिलाती है। स्पेशल ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा। बल्कि वो प्रैक्टिकल समझ, वो स्किल जिसे आप पैसा कमाने या कोई लक्ष्य पाने में लगा सकें। यह अनुभव से भी आ सकता है या लगातार सीखने और उसे आजमाने से।
ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब वो एक्शन में बदलता है। समीक्षा शायद यही कहना चाह रही है कि जानकारी के समंदर में गोते लगाने से अच्छा है काम की कुछ बूंदों को सही जगह इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही। इसके बाद समीक्षा कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन के सिद्धांत पर आती है। हाँ, इमेजिनेशन। वो कहती हैं कि हर महान चीज, हर उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में एक विचार, एक कल्पना के रूप में ही पैदा हुई थी। सही बात है। चाहे कोई नया आविष्कार हो या बड़ा बिजनेस। समीक्षा का एक कोट है, सोचिए, सपने देखिए और उन्हें योजना में बदलिए। कल्पना वो पुल है जो आज की सच्चाई और कल की संभावनाओं को जोड़ता है। हिल ने 2 तरह की कल्पना की बात की थी, एक सिंथेटिक मतलब पुराने आइडियाज को जोड़ना और दूसरी क्रिएटिव यानी कुछ बिल्कुल नया सोचना। अच्छा। समीक्षा शायद इस पे जोर दे रही हैं कि हमें अपनी कल्पना को सिर्फ दिन में सपने देखने तक ही नहीं रखना चाहिए, नहीं, बल्कि उसे नए हल ढूंढने, नई पॉसिबिलिटीज तलाशने का एक एक्टिव टूल बनाना चाहिए। बिना कल्पना की तो हम बस वही दोहराते रहेंगे जो पहले से है। नई राह बनाने के लिए पहले उसकी कल्पना करनी पड़ती है। कल्पना कर ली, अब आगे। समीक्षा कहती है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, ये अगला लॉजिकल स्टेप है। सिर्फ सपने या इच्छा रखना काफी नहीं है, उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए। बिल्कुल, प्लान के बिना तो। और यहाँ समीक्षा एक वार्निंग भी देती है, कहती है कि अक्सर फेलियर प्लान की कमी से नहीं होता, बल्कि प्लान पर एक्शन लेने में देरी या हिचकिचाहट से होता है। लोग सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। प्लान बनाना दरअसल कल्पना को जमीन पर उतारना है। हाँ, ये विचारों को एक्शन लेने लायक स्टेप्स में तोड़ता है। बिना प्लान के वो जलती हुई इच्छा भी इधर उधर भटक सकती है। सही। प्लान हमें बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और जो समीक्षा कह रही है कि एक्शन में देरी होती है, हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि प्लान बनाना एक दिमागी काम है। एक्शन लेने में मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है और अक्सर डर का सामना करना पड़ता है। डर तो लगता है। हाँ, प्लान उस डर को कम करने में भी मदद करता है क्योंकि वो रास्ता साफ दिखाता है। और एक्शन लेने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, उसे पार करने के लिए समीक्षा अगले सिद्धांत पर जोर देती है, लगन और दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, परसिस्टेंस, ये शायद सबसे मुश्किल सिद्धांतों में से एक है। मुश्किल क्यों? क्योंकि इसमें टिके रहना होता है। समीक्षा हिल का हवाला देती है कि ज्यादातर लोग मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। ओह, उन्हें पता ही नहीं होता कि सफलता बस अगले मोड़ पर ही थी। ये तो दुख की बात है। अंधी जिद से अलग करती है। ये एक कॉन्शियस फैसला है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लक्ष्य तक पहुंचना है। राइट। यहाँ सवाल ये उठता है कि दृढ़ता और बेवकूफी भरी जिद में फर्क कैसे करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद जवाब, जैसा समीक्षा इशारा करती है, प्लान और रिजल्ट्स के लगातार मूल्यांकन में है। देखते रहना कि कुछ काम कर रहा है या नहीं। समझ गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र समीक्षा करती है वो है मास्टरमाइंड सिद्धांत। हाँ, मास्टरमाइंड अलायंस, यानी अपने जैसे सोचने वाले, जिनके लक्ष्य मिलते जुलते हों, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना और नियमित रूप से मिलना, आइडियाज एक्सचेंज करना। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ऐसे ग्रुप की जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है, एनर्जी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, हाँ, वो किसी अकेले इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं और अकाउंटेबल भी बनाते हैं। ये सिनर्जी का सिद्धांत है। मतलब 1+1 मिलकर 2 से ज्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जब अलग अलग एक्सपीरियंस, नॉलेज और नजरिए एक कॉमन गोल के लिए मिलते हैं, तो ऐसे नए आइडियाज और सॉल्यूशंस पैदा होते हैं जो अकेले सोचना मुश्किल था। सही। मास्टरमाइंड सिर्फ ज्ञान बांटने का मंच नहीं है, जैसा समीक्षा बताती है। ये इमोशनल सपोर्ट और एक दूसरे को पुश करने का भी एक पावरफुल सिस्टम है। हाँ, ये बात भी है। और आज के जमाने में तो ये वर्चुअल रूप में भी उतना ही असरदार हो सकता है। बिल्कुल। फिर समीक्षा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका पर लौटती है। ये बार बार आता है। वो पूछती हैं कि हमारे जो चेतन विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो इसे कैसे प्रभावित करती हैं? और जवाब देती है कि पॉजिटिव, विश्वास से भरे विचार इसे पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हैं, जबकि डर और शक नेगेटिवली। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है। आप उसमें जो बीज डालेंगे वैसी ही फसल मिलेगी। अच्छा उदाहरण है? समीक्षा का तर्क है कि हमारे जो हावी विचार होते हैं, डोमिनेंट थॉट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो धीरे धीरे अवचेतन में अपनी जगह बना लेते हैं और फिर हमारे व्यवहार, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी अनजाने में ढालने लगते हैं। अनजाने में? हाँ, क्योंकि अवचेतन मन